आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12 का भूगोल विषय के बारे में जानकारी करेंगे। जो पहला चैप्टर है वह है मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। आप सभी जानते हैं कि भूगोल एक ऐसा विषय है जिसका जितना भी अध्ययन किया जाए उतना ही कम है, और उसी के अंतर्गत भूगोल के अंतर्गत ही आता है मानव भूगोल। अर्थात इस पृथ्वी पर मनुष्य नहीं है तो शायद इस पृथ्वी का अस्तित्व ही नहीं है। अगर मनुष्य है तो इस पृथ्वी का भी अस्तित्व है। तो उसी के अंतर्गत आप जानेंगे मानव भूगोल का अर्थ। देखेंगे मानव भूगोल का सामान्य अर्थ प्राकृतिक पर्यावरण के संदर्भ में मानवीय क्रियाकलापों के अध्ययन से लगाया जाता है। इस अर्थ से स्पष्ट हो गया कि प्राकृतिक पर्यावरण के संदर्भ में, यानी कि इस पृथ्वी पर किसकी क्रिया की जाती है? मानव द्वारा ही सभी क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा कुछ नहीं किया जा सकता। केवल मानव की ही क्रियाकलापों का अध्ययन किया जा सकता है। कृषि करना है तो मानव ही करेगा। पत्थर तोड़ना है तो शायद वह मानवीय क्रिया के ही कारण, मानवीय परिश्रम के कारण ही संभव है। और कोई मिसाइल बनाना है, प्रक्षेपास्त्र छोड़ना है तो वो सभी अगर होंगे तो मानव क्रियाकलापों के द्वारा ही संभव है, अन्यथा नहीं है। फिर हम अध्ययन करेंगे मानव भूगोल की परिभाषा क्या है। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का विश्लेषण कराता है। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का विश्लेषण कराता है। अर्थात पृथ्वी की सतह से लेकर जो हमारे कई मंडल हैं, क्षोमंडल, समताप मंडल, वायुमंडल, ये सभी का अध्ययन कराता है। अब इन मंडलों में कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, इनका भी अध्ययन कराता है। तो ये जो परिभाषा दिया गया वह भूगोल के, मानव भूगोल के वैज्ञानिक रैडजेल के द्वारा दिया गया था। अब आगे आप देखेंगे, जैसा कि पहले ही बताया गया, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में जानकारी करेंगे। मानव भूगोल की प्रकृति से आशय उसके विज्ञान और कला पक्ष से लगाया जाता है। भूगोल वह विज्ञान है, कहाँ भी जाता है, भूगोल वह विज्ञान है जो इस गोलाकार पृथ्वी का अध्ययन कराता है। सभी जानते हैं कि पृथ्वी हमारी कैसी है, नारंगी के जैसे गोलाकार है, और उसी का अध्ययन कराता है। तो हर हालत में उसके कई पक्ष हैं, कला पक्ष है, विज्ञान पक्ष है, इनका अध्ययन कराता है। और इसी में दो आते हैं इस मानव भूगोल की प्रकृति में, भौतिक पर्यावरण। भौतिक पर्यावरण अर्थात भूमि, वर्षा, खनिज पदार्थ, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत भू आकृतियां। फिर जो दूसरा पक्ष आता है इसमें, वो आता है सांस्कृतिक पर्यावरण। अर्थात मानव स्वयं उस चीज को क्रिएट करता है, बनाता है। किसी भी व्यक्ति को भेज दिया जाए पहाड़ों पर अकेले तो शायद वह रह नहीं पाएगा, जहां तक मुझे विश्वास है। हाँ, अगर उसके लिए उस तरह के सांस्कृतिक पर्यावरण उपलब्ध है, अर्थात वहां पर भी लोग हैं, उसके बोलने की स्थिति वो समझ पा रहे हैं, उसके रहने के तौर तरीके लोग समझ पा रहे हैं, तो शायद
शायद वह व्यक्ति वहां पे रह गया। तो यही है सांस्कृतिक पर्यावरण। अब दूसरी चीज आती है यहाँ पे विषय और क्षेत्र। विषय और क्षेत्र, विषय और क्षेत्र के अंतर्गत भूगोल में जैसे पहले ही बताया गया मानव प्रकृति के रूप में भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, ठीक वही चीज इन सभी का विस्तृत रूप में कहा जाए तो अध्ययन हो जाता है। अब इसमें भूगोल से अन्य विषयों से संबंध, भूगोल से विज्ञान का क्या संबंध है, भूगोल का अर्थशास्त्र से क्या संबंध है, भूगोल का इतिहास से क्या संबंध है, भूगोल से अर्थशास्त्र का क्या संबंध है, ये पूरा आपका विषय क्षेत्र के अंतर्गत इंक्लूड कर दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले वीडियो में मिलेंगे।